मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हम अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम कुछ बातें आपको शेयर करेंगे कि ब्रह्मांड से अपने ऊर्जा को ब्रह्मांड के ऊर्जा से हम कनेक्ट करने के लिए किस तरह का जीवन जीने के लिए प्रेफर करें, क्या करना चाहिए हमें, इस बारे में कुछ हम बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में, जो एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ, महाकाव्य और नीति शास्त्र भी है, उसमें उन्होंने लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसके बारे में थोड़ी सी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मित्रों। दैहिक दैविक भौतिक तीन तरह के ताप हैं। इन ताप से हमें बचना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राम राज्य वह था जिसमें यह तीनों ताप जो है किसी के पास नहीं था। अब हमें ये जानना होगा कि क्या है, क्या चीज है। तो मित्रों, दैहिक ताप उसे बोलते हैं जो शरीर के अंदर बल से उत्पन्न होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर बल है तो वह बल जो है वह दूसरों के परोपकार के लिए होना चाहिए, दूसरों के भलाई के लिए होना चाहिए, न कि किसी को कष्ट देने के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपको देंगे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी को कहा गया अतुलित बल धाम। इतना बल था उनके शरीर में कि जिस बल का इस पूरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे से तुलना नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब सीता जी के खोज के लिए जाना था तो उनको अपने बल का अनुमान ही नहीं था। जामवंत जी को कहना पड़ा कि का चुप साध रहे हो बलवाना। तब जाकर के उनको पता चला कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा बल है, हम समुद्र को छलांग करके पार कर सकते हैं और पार करके जा करके माता सीता की सुधि लेकर के आ सकते हैं। अतुलित बल धामम, जिनके पास इतना बल था, उनका बल भी किसी प्राणी के कष्ट का कारण नहीं था। तो ये हुआ दैहिक ताप, मतलब शरीर के बल का हमें घमंड नहीं होना चाहिए और हमारे शारीरिक बल से दुनिया के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आगे दूसरा है दैविक ताप। दैविक ताप मतलब किसी तरह की दैविक कृपा हो गई हमारे पास, बहुत ज्यादा शिक्षा हो गई हमारे पास, या कोई दैवी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई, कुछ जानने की क्षमता भगवान ने हमको दे दिया, तो उसका भी उपयोग हमें अपना बौद्धिक स्तर का अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण डेवलपमेंट प्रकृति के ने हमारे अंदर कर दिया, तो उसका भी उपयोग हमें जो भी प्राणी हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके सहयोग के लिए करना होगा, न कि किसी के कष्ट के लिए। दो चीजें हो गई। दैहिक क्या है हम लोग समझ चुके हैं, दैविक क्या है। आगे हम लोग भौतिक की बात करेंगे। मित्रों, अगर ब्रह्मांड ने हमारे ऊपर कृपा किया है, इस यूनिवर्स ने कृपा किया है, तो भौतिक संसाधन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा है तो उसका हमें घमंड नहीं होना चाहिए और उससे किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए। और एक चीज और, जो भी भौतिक चीजें आपके पास आ रही हैं, चाहे वो रुपया हुआ, चाहे पैसा हुआ, चाहे व्हाटएवर इज, वो हार्मोनी के साथ आना चाहिए आपके पास। जो लोग आपको दे रहे हैं वो खुशी खुशी आपको दें। ऐसा नहीं कि किसी तकलीफ में उनके किसी मजबूरी का फायदा उठा करके आप उसको अपने पास कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट जो होगा, परिणाम होगा, बुरा होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम जो है वो अपने को अलग करके चलेंगे। ये दोनों चीजें संगत नहीं हो पाएंगी। हम जो यहाँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपने डेवलपमेंट, अपने प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक और शारीरिक
भौतिक उन्नत की बात कर रहे हैं, उसके लिए ब्रह्मांड जो है वो संगत नहीं होगा, हमारे कोहेरेंस नहीं हो पाएगा। हमारी ऊर्जा शरीर की और ब्रह्मांड की ऊर्जा जब तक संगत नहीं होगी, कोहेरेंस नहीं होगी, तब तक हम उन्नत के पथ पर, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के पथ पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इनको संगत स्थिति में लाने के लिए यह जरूरी है कि हम इन तीनों तापों से, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से अपने आप को बचा करके रखें। इतना ही आज के तारीख में हम शेयर करना चाहते हैं। आगे और भी हमारे वीडियोज में बातें आप लोगों को शेयर करेंगे। कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में भी बताएंगे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के माध्यम से कैसे हमारे जिंदगी में क्या बदलाव आया, इसके बारे में आगे के वीडियोज में हम आप लोगों से बातें शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे वीडियोज को सूचना आपको मिलती रहे, उसके लिए इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।